टाटा मोटर्स ने रिसेंटली एल्ट्रॉस को फेसलिफ्ट अवतार दिया है और आज जो हमारे पास एल्ट्रॉस है ये इसका सीएनजी वाला वर्जन। अब टाटा मोटर्स के सीएनजी वाले वर्जन्स की खासियत ये होती है कि ये सीएनजी वाले वर्जन्स आपको सारी वेरिएंट्स में मिलते हैं ऑलमोस्ट। एल्ट्रॉस में भी कहानी बिल्कुल ही सेम है। ये सीएनजी वाला जो वर्जन है ये आपको बेस से लेकर टॉप वेरिएंट सभी में मिलता है और हमारे सामने जो इसका वेरिएंट है ये इसका प्योर वेरिएंट। प्योर वेरिएंट यानी कि सेकंड बेस वेरिएंट है। ये बेस से एक ऊपर वाला वेरिएंट है। सही मायनों में ये वाला जो वेरिएंट है ये बेस के कंपैरिजन में आपको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट लगने वाला है, क्योंकि इसमें आपको जो फीचर्स मिलते हैं वो अच्छे मिलते हैं। इतने मिलते हैं कि आपको मॉडिफिकेशंस करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी तरह से आफ्टर मार्केट जाकर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा एल्ट्रॉस के इस प्योर सीएनजी वेरिएंट के बारे में। एनालाइज करेंगे डिटेल में, आपको बताएंगे कि क्या क्या फीचर्स आपको इसमें मिलते हैं, क्या आपको अपना पैसा इस पे लगाना चाहिए या फिर नहीं। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इस गाड़ी की जो माइलेज है वो टाटा मोटर्स क्लेम करता है 26 किलोमीटर पर किलोग्राम की। रियल वर्ल्ड कंडीशन में ये आपको कितनी माइलेज देगी ये भी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, इसलिए मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। बट उससे पहले अगर आपने हमारे कार्यमेक हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर दें अगर आगे भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं। ट्वेंटी 2025 एल्ट्रॉस सीएनजी का जो प्योर वेरिएंट आप देख रहे हैं ये आपको 8,80,000 रुपए के एक्स शोरूम प्राइस में मिलता है। हालांकि इसकी ऑन रोड कीमत जो होगी वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी। अगर हम पर्टिकुलरली दिल्ली एनसीआर वाली रीजन की बात करें तो इस रीजन में इसकी जो ऑन रोड कीमत होगी वो होगी 9,90,000 रुपए के आसपास। तो फ्रंट में आपको इस प्योर वेरिएंट में मिलेंगे ऑल एलईडी हेडलैम्प्स का सेटअप। ये जो हेडलैम्प्स है एलईडी तो है, साथ ही साथ ऑटोमेटिक भी है और साथ ही साथ यहाँ पे आपके पास फॉलो मी होम हेडलैम्प्स का फीचर भी इन्हीं हेडलैम्प्स में मिलता है। लेकिन नीचे देखेंगे तो यहाँ पे इस वेरिएंट में आपको फॉग लैंप्स का फीचर नहीं मिलता। ऑल्दो हाउसिंग आपको यहाँ पे दी गई है लेकिन फॉग लैंप्स आपको आफ्टर मार्केट लगवाने पड़ेंगे। ये आपको बम्पर पे थोड़ी सी क्लैडिंग मिल जाएगी और ये जो ग्रिल आप देखेंगे तो ये टाटा मोटर्स ने इस नए फेसलिफ्ट के साथ इंट्रोड्यूस की है। इसकी साइड प्रोफाइल में जैसे आप आते हैं तो ओवरऑल सिलेट आप देखेंगे तो आपको पहले जैसा ही लगने वाला है, बट कुछ माइनर से यहाँ पे चेंजेस आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके व्हील्स की तो यहाँ पे आपके पास प्योर वेरिएंट से 16 इंचेस के स्टील रिम मिल जाएंगे, लेकिन साथ में व्हील कवर्स भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें ओवरवीएम्स की तो ओवरवीएम्स आपको ऑटो फोल्डिंग के साथ मिलेंगे। एक बड़ा चेंज जो टाटा एल्ट्रॉस के इस फेसलिफ्ट वर्जन में आया है वो है इसके फ्लश डोर हैंडल्स। यूजुअली इस टाइप के फ्लश डोर हैंडल्स आपको बड़ी गाड़ियों में मिलते हैं, बड़ी एसयूवीज में मिलते हैं, बट एक हैचबैक में इस टाइप के फ्लश डोर हैंडल्स देना अपने आप में एक नई बात है। बाकी डोर्स की खास बात ये है कि 90 डिग्री डोर्स ओपनिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है, तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे रूम मिल जाता है इनग्रेस करने के लिए इसमें। और यहाँ पे अगर हम बात करें इसके ग्राउंड क्लियरेंस की तो 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ये आपको ऑफर करती है। बेस वेरिएंट में आपको 16 इंचेस के स्टील रिम मिलते हैं कुछ इसी तरह के, बट वहाँ पे आपके पास व्हील कवर नहीं मिलता, यहाँ पे व्हील कवर दिए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको इस वेरिएंट में शार्क फिन एंटीना नहीं मिलेगा, नॉर्मल एंटीना मिलेगा आपको यहाँ पे। अगर हम बात करें इसकी रियर की तो यहाँ पे आपके पास इस टाइप का लुक दिया गया है कि आपको ऐसा फील आए कि ये पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको जो टेल लैंप्स मिल रहे हैं ये कनेक्टेड है, बट ये कनेक्टेड नहीं है, यानी कि ग्लो नहीं करते हैं इनका मिडिल वाला पार्ट। इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको डिफॉगर मिल रहा है, रियर पार्किंग कैमरा मिल रहा है और अब चेकआउट करते हैं इसका बूट स्पेस। और यहीं पे आपको एक मेजर ट्विस्ट मिलने वाला है क्योंकि टाटा एल्ट्रॉस में आपको ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी मिलती है। इस वजह से यहाँ पे आपके पास जो बूट स्पेस है वो काफ़ी अच्छा रखा गया है। यहाँ पे 210 लीटर का बूट स्पेस ये गाड़ी आपको ऑफर करती है। लगेज यहाँ पे आराम से 2 से 3 लोगों के आप ले जा सकते हैं और काफ़ी नीट एंड क्लीन यहाँ पे आपको लेआउट मिल जाता है। अच्छी बात यह है कि इसकी जो सीएनजी फिलिंग नोजल है वो आपको फ्यूल लिड के साथ ही मिलती है, तो वो एक सेफ्टी फीचर्स आपको यहाँ पे टाटा मोटर्स की सारी कार में स्टार्टिंग से ही देखने को मिलता था। बाकी ये पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको 60-40 स्प्लिट का फीचर नहीं मिलता, यहाँ पे आपके पास बेंच फोल्डिंग का फीचर मिलता है। तो अगर इन केस आप 2 ही पैसेंजर्स में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप कुछ इस तरह से इसे बेंच फोल्डिंग करके पीछे वाले लोडिंग एरिया को थोड़ा सा एनहांस कर सकते हैं। तो एल्ट्रॉस में जो आपको 90 डिग्री डोर ओपनिंग मिलती है उसकी वजह से एंटर करना कार में बहुत ज़्यादा इजी है। आप देख सकते हैं खुद इतना ज़्यादा आपको यहाँ पे वाइड एरिया मिल जाता है। और अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर वेरिएंट की तो इस प्योर वेरिएंट में आपको जो की मिलती है वो कुछ ऐसी मिलती है। एक आपको रिमोट की का फीचर मिल जाता है कुछ इस तरह से, और अगर हम इसे इंसर्ट करते हैं यहाँ से आपको यहाँ पे कोई इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं मिलता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है।
लेकिन अगर आप हायर वेरिएंट की तरफ जाएंगे तो हायर वेरिएंट में आपको बड़े साइज का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। अगर हम बात करें स्टीयरिंग की तो स्टीयरिंग व्हील भी आप देख सकते हैं कंप्लीटली यहाँ पे चेंज हो चुका है। जैसे कि टाटा मोटर्स की दूसरी कार्स में आता है उसी तरह का ये स्टीयरिंग व्हील भी आपको अब एल्ट्रॉस में मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड वॉइस कंट्रोल्स के बटन्स मिल जाते हैं और साथ ही साथ क्रूज कंट्रोल भी इस पर्टिकुलर वेरिएंट में मिल जाता है। अगर हम बात करें रिवर्स पार्किंग कैमरा की तो रिवर्स मोड पे जैसे मैं लगाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिवर्स पार्किंग कैमरा जो है वो इसका एक्टिवेट हो जाता है। इसके अलावा दो फीचर्स आपको और बताता हूँ मैं इसके, तो इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है और साथ ही साथ ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट का फीचर भी इसी वेरिएंट से आपको मिलना शुरू होता है। बाकी सेफ्टी की बात करें तो सेफ्टी में 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं आपको, ESP मिल जाता है। इस टाइप के फीचर्स जो है जो टाटा मोटर्स स्टैंडर्ड सभी कार्स में ऑफर करता है उसी टाइप के फीचर्स ये गाड़ी भी आपको ऑफर कर रही है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि टाटा अल्ट्रॉस के जो CNG वाले वर्जन्स हैं वो आपको सिर्फ मैनुअली ट्रांसमिशन के साथ अवेलेबल है। इस वजह से आपको देख सकते हैं यहाँ पे 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। रियर की बात करें तो यहाँ पे भी आपको ज़्यादा फीचर्स नहीं मिलने वाले। ये हेडरेस्ट आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको फिक्स्ड मिलते हैं, आर्मरेस्ट आपको यहाँ पे नहीं मिलती। बाकी अगर हम बात करें फीचर्स की तो रियर AC वेंट्स आपको यहाँ पे नहीं मिलते इस पर्टिकुलर वेरिएंट में। लेकिन फ्लोर इसका देखेंगे तो आपको ऑलमोस्ट फ्लैट फ्लोर मिल जाता है अल्ट्रॉस में, तो इसकी वजह से यहाँ पे मिडिल में जो पैसेंजर बैठा होगा उसे यहाँ पे बैठने में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अल्ट्रॉस में आपको 2 इंजन मिलते हैं, एक पेट्रोल मिलता है, दूसरा मिलता है डीजल इंजन। बट हमारे पास क्योंकि इसका CNG वाला वर्जन है इस वजह से पेट्रोल इंजन हमारे सामने है। इसका 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है। और अगर हम बात करें CNG मोड पे ये कितनी पावर प्रोड्यूस करेगा तो 72 bhp और 103 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क ये इंजन आपको प्रोड्यूस करेगा CNG मोड पे। तो हम बात करें अगर इसकी माइलेज फिगर की तो टाटा मोटर्स क्लेम करता है कि इसका जो CNG वाला वर्जन है ये आपको लगभग 26 किलोमीटर पर किलोग्राम तक की फ्यूल एफिशिएंसी ऑफर कर सकता है। लेकिन हाल ही में अभी इसकी ड्राइव हुई थी जिसमें हमारी टीम ने भी इसको ड्राइव किया था, वहाँ पे हमारी टीम ने इसका माइलेज टेस्ट किया था। एक डिटेल माइलेज टेस्ट की वीडियो आपको ऑलरेडी हमारे चैनल पे मिल जाएगी, वो वीडियो आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। उस माइलेज टेस्ट की अगर हम फिगर्स की बात करें तो वहाँ पे जो हमारी टीम ने टाटा अल्ट्रॉस CNG से माइलेज अचीव की थी वो की थी लगभग 20 किलोमीटर पर किलोग्राम तक की। अब हो सकता है कुछ केसेस में आपको 20 से ज़्यादा भी माइलेज मिल सकती है, डिपेंड करेगा कि आपकी ड्राइविंग हैबिट्स कैसी है और आप किस कंडीशन में बेसिकली गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। इसलिए मेक श्योर इस वीडियो को चेकआउट करने के बाद वो माइलेज टेस्ट वाली वीडियो भी हमारी चेकआउट करें, उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से आपको गाड़ी को ड्राइव करना है और कैसे आपको मैक्सिमम माइलेज अचीव करनी है उससे। बाकी अल्ट्रॉस का जो प्योर CNG वाली वेरिएंट है ये आपको कैसा लगा आप हमें नीचे दी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मेरे पर्टिकुलर जो ओपिनियन है वो ये है कि इस प्योर वेरिएंट में आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि इसके बेस वेरिएंट में अवेलेबल नहीं थे। तो अगर आपका टाइट बजट नहीं है, बेस वेरिएंट से आप थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट स्ट्रेच कर सकते हैं तो आप इस वेरिएंट पे जा सकते हैं। इस वेरिएंट में आपको डिसेंट फीचर्स मिल जाते हैं जो कि यूजुअली हम एक आइडियल कार से एक्सपेक्ट करते ही हैं। आपकी क्या ओपिनियन है आप हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस आगे भी देखने के लिए कार इन बाइक हिंदी को फॉलो करके बेल आइकन को प्रेस कर दें।